जयकारा शेरवालदा बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे हरियाली एकादशी की। 9 अगस्त का दिन है संडे का। और जब हम हरियाली कामिका एकादशी की बात करेंगे, ये एकादशी आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। क्योंकि ये एकादशी संडे को पड़ रही है तो इस दिन हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हम भगवान विष्णु की पूजा तो जरूर करेंगे। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा मेरे संसार परिवार पे सदैव बनी रहे। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है वो जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ठीक है जी। और इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है, ये हरियाली एकादशी है क्योंकि ये सावन में पड़ रही है। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में बहुत बताई गई है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान वगैरह कर भगवान हरि विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ की जाए तो सुख, सौभाग्य, यश आपके घर में आते और आर्थिक तंगी खत्म होती है। पहले सवेरे उठ के स्नान करके सूरज को जल देंगे क्योंकि संडे भी है। ठीक है। सबसे पहले हम सूर्यदेव की आराधना करेंगे। ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः बोलेंगे। ओम आदित्य जिसे कहते हैं ना, ओम आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। परिवार के सदस्यों के बीच में किसी भी तरह की अनबन चल रही हो तो आपको इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। उस जल को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों को पिला देना चाहिए तो आर्थिक स्थितियां तो सही होती हैं, घर के मनमुटाव खत्म होते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए कामिका एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायणा का जाप जरूर करना चाहिए। और आपको तुलसी पे दीपक जलाना है तो भले ही संडे को, उस दिन संडे है, आप दीपक उनके नाम का, तुलसी जी के नाम का भगवान विष्णु के सामने जला दीजिए। आप अगर अपने करियर में अच्छा चाहते हैं तो आपको पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। मुझे मालूम है संडे है, हम पीपल के पेड़ को छूते नहीं है, तो भैया एक दिन पहले तो शनिवार है ना, तो तोड़ के पहले से रख लीजिएगा। इससे भगवान बेहद खुश होते हैं। और इस दिन आपको भगवान को केले का भोग लगाना है और केला बांटना है। कर्जे से मुक्ति चाहिए तो कामिका एकादशी वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष के 11 बार कच्चा जो है सूत जो है वो एक पीपल के पेड़ पत्ते को लेना है, क्योंकि हम पीपल के पेड़ को इस दिन छू नहीं सकते। उस पर 11 बार कच्चा सूत लगा देना है और फिर उसको पूरी तरह से हल्दी के पानी में डुबो देना है। और अपने कर्जे की कामना क्या है, किस किस का कर्जा देना है, उसका नाम लेकर पीपल के पेड़ पर छूकर आ जाए। दूर से पीपल के पेड़ को स्पर्श ना करें। कामिका एकादशी वाले दिन आपको पीले कपड़े में 2 हल्दी की गांठ और साधारण सा जो है 1 रुपए का सिक्का रख कर इसकी एक पोटली बनाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर आनी है कि मेरे धन में बढ़ोतरी हो, आपकी कृपा मेरे परिवार संसार पर बनी रहे। क्योंकि ये हरियाली कामिका एकादशी है तो आपके जीवन में दीप जलाने से चमत्कार होंगे। भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है दीप जलाना। तुलसी जी और शंख, शालिग्राम तो वो स्वयं ही है। तो आपको मैं यही कहूंगी कि आपको इस दिन नदी के किनारे पर, पीपल के पेड़ पर, तुलसी के पेड़ पर, और इस दिन आपको जो है अपने घर के मंदिर में, मंदिर के ईशान कोण में और किचन में दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब तुलसी और पीपल पे बहुत सारे लोग संडे को दिया नहीं जलाते हैं और कि हमें संडे को इन दोनों पेड़ों से दूर रहना चाहिए। तो इनके ही नाम का दीपक आप भगवान विष्णु हरि के सामने लगा सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जलाना बहुत शुभ इस दिन माना जाता है। इस दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आपको अपने घर में से ब्राह्मण को इस दिन भोजन कराना चाहिए, अगर वो करते हैं, व्रत खोलते हैं आपके घर में, या फिर उन्हें पीले वस्त्र गिफ्ट में देने चाहिए तो आपके जीवन में बहुत सुधार होंगे। आपको बता दूं इस दिन चावल नहीं खाए जाते, पर इस दिन आप चावल का दान जरूर कर सकते हैं। अगर आपके घर में पशुपति नाथ भगवान की कोई तस्वीर है तो उसके सामने भी दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि ये हरियाली कामिका एकादशी है। तो ये याद रखिए कि इस दिन हमारी विष्णु की पूजा के साथ साथ महादेव की भी पूजा करेंगे। और महादेव को इस एकादशी पे जो भी व्यक्ति बेल पत्र पर राम लिखकर, विष्णु लिखकर अर्पित करेगा उसे महादेव बेहद प्रसन्न होंगे। और क्योंकि संडे का दिन है, आपके हस्बैंड भी घर में हैं और आपको मालूम है सावन चल रहा है, तो घर के आसपास किसी शिव मंदिर
मंदिर में जाकर थोड़ी देर शिव चर्चा में, कीर्तन में, पूजा पाठ में जरूर समय निकालिए। मांस मदिरा का सेवन, चावल का सेवन नहीं करना, तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी, तुलसी की पत्तियों को जल नहीं देना, इस दिन आपको अपमान किसी का नहीं करना, काले नीले कपड़े नहीं पहनने, हरे कपड़े ज्यादा पहनने, और हो सके तो माता लक्ष्मी को इस दिन हरी चूड़ियां और हरी बिंदी और हरियाली तीज है, हरियाली एकादशी है, हरियाली तीज भी आने वाली है 15 अगस्त की, तो इसलिए माता पार्वती को, माता लक्ष्मी को, सीता जी को और राधा रानी को, इन सबको आप जितनी हरी चीजें भेंट स्वरूप देंगे उतना जीवन में तरक्की पाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा मेरे संसार परिवार पर बनी रहे, लेकिन कमेंट्स में सिर्फ जय माता।